गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपकी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 1.4। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं उस दशा में जब स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, औचित्य भी बतलाइए। ठीक है, तो इसमें एक नया वर्ड आ गया है, द्विआधारी संक्रिया। तो पहले हम इसे जान लेते हैं, ये द्विआधारी संक्रिया क्या होती है। तो जैसे इसके नाम से हमें पता चल रहा है क्या है, द्विआधारी संक्रिया। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, द्विआधारी और संक्रिया। ठीक है, द्विआधारी का मतलब क्या हो जाएगा, द्विआधारी, ठीक है, यानी दो आधार वाली। ठीक है, और फिर है संक्रिया। तो हमारे संक्रिया जो भी हमारे क्या होते हैं, ऑपरेशंस, वो मैथमेटिक्स में कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं हमारे, कौन कौन से हैं, धन, जोड़, ठीक है, घटाना, भाग और गुणा। ठीक है, तो हम जो भी ऑपरेशंस करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, भाग करते हैं, गुणा करते हैं, तो क्या करते हैं, किन्हीं दो संख्या के बीच करते हैं। और कभी अगर 3 संख्याएं हों तो पहले अगर हमें उन 3 संख्या को जोड़ना है तो पहले हम क्या करते हैं, उनमें से 2 संख्या को जोड़ते हैं, फिर जो भी उनके जोड़ के आता है फिर उसको तीसरी संख्या से जोड़ते हैं। यानी हम क्या करते हैं, 2 ही संख्याओं में ऑपरेशंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, द्विआधारी, दो आधारित। तो हमने वो क्या ले लिया, जैसे ए और बी ले लिया। ठीक है, दो आधार माने दो एलिमेंट हमने क्या ले लिया, ए और बी। ठीक है, तो इसलिए से हम क्या कहते हैं, द्विआधारी संक्रिया। इन दो जो दो आधार वाले हैं इनके बीच, हमारे दो आधार ए और बी, इनके बीच हम इन चारों में से कोई भी संक्रिया यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन में हमें करना है। तो पहला वाला इसका जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार। ठीक है, तो इसमें स्टार को, जो स्टार संक्रिया है इसमें क्या लिया गया है, उसको इन दोनों को क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो अब हमें क्या देखना है कि जो हमें ये दिया है ये द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। ठीक है, जेड प्लस यानी धन पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, तो ए भी मैंने जैसे कुछ ले लिया, ए ले लिया मैंने, माना ए बराबर 1 और बी बराबर ले लिया मैंने 2। यानी हम किन्हीं दो का माइनस करेंगे वो जेड प्लस में होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने जैसे ए बराबर 1 ले लिया, बी बराबर 2 ले लिया, तो इसमें रखते हैं सच दैट 1 स्टार 2, यानी 1 माइनस 2 कितना आएगा, -1, जो कि क्या है, ऋणात्मक है, ये धनात्मक नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग टू जेड प्लस। तो हम करेंगे, अतः जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है, और द्विआधारी संक्रिया क्यों नहीं है, उसका रीज़न यहाँ है, अगर छोटा है बी से तो क्या है, जेड प्लस में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो ऋणात्मक आ रहा है और हमारा जो सेट है वो कौन सा है, जेड प्लस है, तो इसलिए ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है, फिर सेकंड वाला है जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए बी द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार। ठीक है, तो इसमें क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई किया है। तो अब अगर हम कोई भी नंबर्स लेते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर्स लेते हैं, ए बी, जैसे कुछ भी ले लिया हमने, इसमें सारे पॉजिटिव होंगे, तो उन दोनों का अगर पॉजिटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई होगा वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू कर लेते हैं हम। जैसे ए बराबर ले लिया मैंने 3, बी बराबर ले लिया 4, तो सच दैट 3 स्टार 4 कितना आएगा, 3 गुणा 4, 3 चक्कू 12, जो कि क्या है, जेड प्लस को बिलोंग कर रहा है। तो इसको हम लिखते हैं
फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, द्विआधारी संक्रिया होगी। तो हम लिखते हैं अतः जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए बी द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, फिर है थर्ड वाला, आर में संक्रिया, थर्ड वाला इसका आर में संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित। ठीक है, अब आर में, आर क्या होता है, रियल नंबर्स होता है। तो अगर हम कोई भी एलिमेंट्स लेते हैं, ठीक है, सपोज करो मैंने ले लिया ए बराबर 1 और बी बराबर -1, तो हमारा सच दैट 1 स्टार -1 कितना आएगा, ए की जगह क्या है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू -1 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 1 इंटू 1 यानी 1, ये किसको बिलोंग करेगा, आर को। ठीक है, और अगर ए को अगर मैं माइनस लेता, बी को 1 लेता, ठीक है, तो ये -1 होता, तो -1 भी आर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं ए भी कुछ भी लूँ, रियल नंबर्स में कुछ भी लूँ, तो वो किस में बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर। तो लिखते हैं अतः आर में संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, फोर्थ वाला इसका जेड प्लस में, जेड प्लस यानी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर मॉड ए माइनस बी द्वारा परिभाषित। ठीक है, अभी जेड प्लस है तो इसमें सारी धनात्मक संख्या आएंगी, पर जब क्या हो ए छोटा होगा बी से, तो ये ए माइनस बी ऋणात्मक आ गया, पर इसमें मॉड लगा है। ठीक है, तो मॉड उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, सपोज हमने अगर ए बराबर ले लिया 2 और बी बराबर ले लेंगे सपोज हमने 10, तो हमारा जो ए स्टार बी आएगा 2 स्टार 10, वो कितना आएगा 2 माइनस 10 यानी -8, मॉड -8 कितना होगा 8, जो कि जेड प्लस को बिलोंग करता है। ठीक है, तो हम कोई भी एलिमेंट लेंगे, ए भी कोई भी ले लेंगे, तो वो क्या होगा, जेड प्लस को बिलोंग करेगा। ठीक है, वो जो इसका मॉड आएगा वो किसको बिलोंग करेगा, जेड प्लस को। तो हम लिखेंगे अतः जेड प्लस में संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर मॉड ए माइनस बी द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है बच्चों, अब इसका लास्ट वाला जेड प्लस में संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए द्वारा परिभाषित। तो इसमें अगर मैं कोई भी लूँ, वो सारे के ए बी हैं, जो भी सारे के सारे ए बी होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और ए यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसका पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने लिया ए ले लिया हमने सपोज 15 और बी ले लिया हमने 10, तो आई 10 स्टार 15 हमारा कितना आएगा 10 आएगा, जो कि हमारा जेड प्लस को बिलोंग करेगा। फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। ठीक है, तो ये क्या होगा, अतः हम कोई भी एलिमेंट लेंगे जेड प्लस में, वो ये जो ए है ये भी क्या किसको बिलोंग करेगा, जेड प्लस को। ठीक है, जेड प्लस में संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए द्विआधारी
संक्रिया है। ठीक है, अब सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं इसका। सेकंड वाला है, निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या स्टार क्रम विनिमय है तथा क्या सहचार्य है। ठीक है, तो पहला वाला इसका जेड में ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी द्वारा परिभाषित। ठीक है, तो क्रम विनिमय के लिए पहले चेक करते हैं। क्रम विनिमय में क्या होता है, ए स्टार बी अगर बी स्टार ए के बराबर आ जाए तो वो ये क्या होगा, क्रम विनिमय होगा। ठीक है, ये संक्रिया क्रम विनिमय होगी। तो पहले देखते हैं ए स्टार बी कितना आएगा हमारा, ए माइनस बी। ठीक है, और बी स्टार ए कितना आएगा, बी माइनस ए। तो कभी ये बराबर होता है, ए माइनस बी बराबर बी माइनस ए बराबर होता है, ये बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज, देखते हैं, चूँकि ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, तो ए स्टार बी बराबर नहीं होगा बी स्टार ए के। तो हम लिखेंगे अतः संक्रिया क्या है, क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, अब सहचार्य चेक करते हैं। तो सहचार्य चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी अगर किसके बराबर आ जाए, ए स्टार बी स्टार सी के। ठीक है, पहले इन दोनों को लेना फिर इन दोनों को लेना एक साथ। तो पहले हम निकालते हैं इसका मान लेफ्ट हैंड साइड, ए स्टार बी स्टार सी। तो ए स्टार बी कितना है हमारा, ए माइनस बी फिर स्टार सी। तो ये कितना आ जाएगा, इसको आप ए ले लो, इसको बी, तो ये जाएगा ए माइनस बी। तो ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, फिर राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है इसका, ए स्टार और बी स्टार सी को आप एक साथ लेंगे तो ये आएगा ए स्टार बी स्टार सी कितना आएगा हमारा, बी माइनस सी। और ये आएगा ए स्टार माइनस बी, यानी बी और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। ठीक है, तो लिखते हैं हम बिकॉज ए माइनस बी माइनस सी डज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी। तो दिस इम्प्लाइज ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, तो जो हमारी संक्रिया है सहचार्य नहीं है। ठीक है, अब सेकेंड वाला इसका क्यू में ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस वन द्वारा परिभाषित। क्यू क्या होता है हमारा, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो पहले क्रम में चेक करते हैं। तो इसके लिए हम पहले प्रूव करते हैं, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए प्रूव करना होता है। तो पहले इसका मान निकालते हैं। तो ये कितना है हमारा, ए बी प्लस वन दिया है। अब निकालते हैं बी स्टार ए का मान। तो ये कितना आएगा, बी ए प्लस वन। तो बी को हम क्या ले सकते हैं, ए बी प्लस वन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, बराबर आ रहे हैं। तो दिस इम्प्लाइज ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। तो जो हमारी संक्रिया है वो क्या है, क्रम विनिमय है। ठीक है, अब सहचार्य प्रूव करते हैं इसे कि ये संक्रिया सहचार्य है या नहीं है। तो इसके लिए पहले हमें इसका मान निकालते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। तो ए स्टार बी कितना है हमारा, ए बी प्लस वन और स्टार सी। फिर अब इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो ये आएगा ए बी, यानी इसके साथ सी का गुणा हो जाएगा। तो ए बी सी प्लस सी और ए बी प्लस वन, तो क्या आ जाएगा, प्लस वन। फिर दूसरा हमें क्या निकालना है, ए स्टार बी स्टार सी बराबर, तो पहले ए स्टार ऐसे रहेगा, बी स्टार सी कितना आएगा हमारा, बी सी प्लस वन। अब इसको, ये ए है, इसको बी ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, ए बी। तो ए के साथ इसका गुणा हो जाएगा, ए बी सी प्लस ए इंटू वन ए और प्लस ये क्या आ जाएगा वन। तो ये दोनों हमारे बराबर नहीं हैं।
तो हम लिखेंगे चूँकि ए बी सी प्लस वन डज नॉट इक्वल टू ए बी सी प्लस ए प्लस वन, तो दिस इम्प्लाइज ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, तो जो हमारी संक्रिया है वो सहचार्य नहीं है। ठीक है, अब सिक्स्थ वाला है R-1 में ए स्टार बी बराबर ए अपॉन बी प्लस वन द्वारा परिभाषित। ठीक है, R-1 इसलिए लिखा है अगर इसमें वन होगा, ठीक है, सॉरी क्या हो R-1, ठीक है, तो यहाँ -1 कर लो। ठीक है, अगर यहाँ -1 होता तो ये क्या होता, 0 हो जाता, तो ए अपॉन 0 इन्फिनिटी, तो ये हमारी संक्रिया क्या हो जाती, इनडिफाइंड हो जाती। तो इसलिए यहाँ R-1 लिया है, R-1 लिया। ठीक है, तो क्रम विनिमय के लिए चेक करते हैं। ए स्टार बी हमें दिया है तो हम बी स्टार ए निकालते हैं, तो ये हो जाएगा बी अपॉन ए प्लस वन। ठीक है, चेन उड़ाएंगे तो ये दोनों क्या है, हमारे बराबर नहीं है, तो हम चूँकि ए अपॉन बी प्लस वन डज नॉट इक्वल टू बी अपॉन ए प्लस वन। ठीक है, और ये बराबर कब नहीं होंगे, जब हमारे ए और बी दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, अगर दोनों एक ही होंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, पर हर केस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये संक्रिया क्या है, तो दिस इम्प्लाइज ए स्टार बी डज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। तो जो हमारी संक्रिया है ये क्रम इनमें नहीं है। अब सहचार्य प्रूव करते हैं कि ये सहचार्य है या नहीं है। तो पहले निकालते हैं ए स्टार बी स्टार सी का मान, तो ये आएगा ए अपॉन बी प्लस वन स्टार सी। ठीक है, अब ये हमारा ए है और ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी प्लस वन, ये ए है, अपॉन सी प्लस वन, तो ये हमारा कितना रहेगा, ए अपॉन भिन्न के नीचे भिन्न है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा बी प्लस वन इंटू सी प्लस वन। ठीक है, अब निकालेंगे हम ए स्टार बी स्टार सी, तो ये आएगा ए अपॉन, तो अब ये ऐसे रहेगा। ठीक है, अभी ए स्टार ए हमारा ऐसे रहेगा, ए स्टार इसमें क्या हो जाएगा, बी अपॉन सी प्लस वन। ठीक है, अब हमारा क्या है, ये ए है और ये पूरा इसको हमने बी ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, ए अपॉन बी, ये बी हो जाएगा प्लस वन। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या था, ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, तो ए अपॉन बी प्लस सी प्लस वन अपॉन सी प्लस वन, और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या होगा, ए सी प्लस वन अपॉन बी प्लस सी प्लस वन। तो ये हमारा जो ये आया ये हमारा इसके बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो जो हमारी संक्रिया है वो सहचार्य नहीं है। ठीक है बेटा।